नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का भाग 4 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का भाग 4 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। मिलनि प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई। कहा उपचुपे में प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति हित नटु नाचा। अगम सनेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को। तो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। मिलन विलोक भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरषि प्रसून प्रसन्न लागे। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। कृपा निधान अर्थात श्री राम जी ने भरत जी को बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। श्री राम जी व भरत जी दोनों के पुलक पूरित शरीर, आंखों से बहती हुई अविरल अश्रुधारा, दोनों का ये अद्भुत मिलाप देखकर सभी वनवासी मुनिगण स्तब्ध रह गए या सभी अपनी सुधबुध भूल गए। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी। चित्रकूट में यह श्री राम व भरत जी के मिलने की प्रीति का कि मिजाई बखानी अर्थात किस प्रकार वर्णन किया जाए। कवि कुल अगम करम मन बानी। कवि कुल वह तो कवि कुल के लिए भी अगम करम मन बानी, कर्म मन व वाणी से अगम है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई। परम प्रेम पूरन अर्थात परम प्रेम से परिपूर्ण है। दो भाई दोनों भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति, मन बुद्धि चित्त अहमिति अर्थात अहंकार, बिसराई अर्थात भूलना। अर्थात श्री राम जी व भरत जी दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से परिपूर्ण हैं। कहु सुप्रेम प्रकट को करई। ऐसी स्थिति में भला उस परम प्रेम को कौन प्रकट करे। केहि छाया कवि मत अनुसरई। केहि छाया किसकी छाया, मति अर्थात बुद्धि, अनुसरई अर्थात अनुसरण करना। अर्थात कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कबहि अर्थ आखर बलु साचा। कबहि अर्थात कवियों के लिए, अर्थ अर्थात अर्थ, आखर अर्थात अक्षर, बलु अर्थात बल, साचा अर्थात सच्चा। अर्थात कवियों को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल होता है। अर्थात कवि के अक्षरों में उतना बल नहीं है कि वह इस अनिवर्चनीय प्रेम को व्याख्यात कर सके। अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अनुहरि अर्थात अनुसार, गति ही अर्थात गति, नटु अर्थात नट, नाचा अर्थात नाचना। अर्थात नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अर्थात ताल देने वाला जैसी ताल देगा वैसा ही नट नाचेगा। अगम स्नेह भरत रघुवर को। भरत जी तथा श्री राम जी का स्नेह अगम है, अथाह है। जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु जी, हर अर्थात शंकर जी। जहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शंकर जी का मन भी नहीं जा सकता, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो मैं कुबुद्धि किस प्रकार उनके इस अथाह प्रेम का वर्णन कर सकता हूँ। बाज सुराग की गौडर तांती। बाज अर्थात बजना, सुराग अर्थात सुंदर राग, गौडर तांती अर्थात तालाबों और झीलों के पास एक तरह की घास होती है जिसे गौडर कहते हैं। अर्थात भला गौडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है। मिलन बिलो की भरत रघुबर की। मिलनी अर्थात मिलना, बिलो की अर्थात देखना। अर्थात श्री भरत जी व श्री राम जी के मिलाप से जहाँ जड़ चेतन सब आह्लादित है। सुरगन सभय धक धकी धरकी। सुरगन अर्थात देवतागण, सभय अर्थात भययुक्त, धक धकी अर्थात धड़कन, धरकी अर्थात धड़कना। वही देवतागण व्यथित व भयभीत हैं। उनके हृदय की धड़कन धड़कने लगती है या बढ़ने लगती है। समुझाए सुरगुर जड़ जागे। समुझाए अर्थात समझाना, सुरगुर अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। जब देवतागण अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इस अद्भुत व पवित्र मिलन को देखकर भयभीत होने लगे, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने सभी को समझाया। तब उन जड़ बुद्धि देवताओं की बुद्धि खुली। बरषि प्रसून प्रशंसन लागे। बरषि अर्थात बरसाना, प्रसून अर्थात पुष्प, प्रशंसन अर्थात प्रशंसा करना। तब वे सब
फूल बरसाकर इस मिलन समारोह की प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेंटे राम, भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु बहाई ने बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोज उर अपडर बीता। को किछु कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरज धरि, जो रिपान बिनवत प्रणाम करी। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेंटे राम। मिली सपेम अर्थात प्रेम पूर्वक मिलना, रिपुसूद नहीं अर्थात शत्रुघ्न जी, केवटु अर्थात निषादराज, भेंटे अर्थात मिलना। अर्थात शत्रुघ्न जी से प्रेम पूर्वक मिलने के बाद श्री राम जी केवट को गले लगाकर मिले। भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अर्थात भरत जी लक्ष्मण जी से बड़े प्रेम पूर्वक मिले, जो उस समय उन्हें प्रणाम कर रहे थे। भेंटे लखन ललक लघु भाई, लक्ष्मण जी ललक कर या बड़े उत्साह के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी से गले मिले। बहुर निषाद लीन उरलाई, लक्ष्मण जी ने फिर निषाद राज को अपने गले से लगा लिया। पुनि मुनि गण दो भाई ने बंदे, फिर भरत जी व शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों ने मुनि वृंद का वंदन किया। अभिमत आशीष पाई आनंदे, अर्थात अभीष्ट या इच्छित आशीर्वाद पाने के बाद उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। सानुज भरत उमग अनुरागा, भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ बड़े ही अनुराग से धरि सिर सिय पद पदुम परागा। धरि अर्थात धरना, सिर अर्थात सिर पर, सिय अर्थात सीता जी के, पद अर्थात पैरों पर, पदुम परागा अर्थात कमल के समान, अर्थात सीता जी के कमल के समान चरणों की रज को सिर पर धारण करते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए, और पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। चरणावनत दोनों भाइयों को माता सीता उठाती हैं और उनके सिर पर अपना कर कमल रखकर उन्हें उठाकर बैठाती हैं। सी असीस दीन मन माही, सीता जी उन्हें मन ही मन आशीर्वाद देती हैं। मगन स्नेह देह सुधि नाही, देह विस्मृत सीता जी स्नेह में मग्न है, अतः उन्होंने दोनों भाइयों को मन ही मन आशीर्वाद दिया। सब विधि सानुकूल लख सीता, सब विधि अर्थात सभी प्रकार से, सानुकूल अर्थात अपने अनुकूल, लख अर्थात देखना। इस प्रकार सभी प्रकार से माता सीता को अपने अनुकूल देखकर भे निसोज उर अपडर बीता। निसोच अर्थात सोच रहित होना, उर अर्थात हृदय, अपडर अर्थात भय। भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का अकारण भय जाता रहा। को किछु कहाई न को किछु पूछा, इस मिलन महोत्सव में न तो कोई कुछ कहता है और ना ही कोई किसी से कोई कुशल क्षेम पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, मन प्रेम से परिपूर्ण है, मन के पास अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात अब उसके पास अपनी कोई गति नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, वह नितांत रिक्त, शांत, सुस्थिर, मौन है। तय अवसर केवट धीरज धरी, ऐसे अवसर पर केवट ने धैर्य धर कर जोरिपान बिनवत प्रणाम करी। जोरिपान हाथ जोड़ना, बिनवत विनय करना, प्रणाम कर प्रणाम करके, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यह निवेदन या विनती की। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। सील सिंधु सुनि गुर आगविनु, सिय समीप राखे रिप दबनु। चले सबेग रामु तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक के वट कहि नामु, कीन दूर ते दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, कि हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, पुरवासी, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। सेवक सेनप अर्थात सेनापति, सचिव अर्थात मंत्री, सेवक सेनापति मंत्री सभी लोग भी आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं।
सील सिंधु सुने गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। गुरु का आगमन सुनकर शील सिंधु श्री राम जी ने सीता जी को शत्रुघ्न जी के पास छोड़कर चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी तेजी के साथ उसी समय चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुराग से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, धाई अर्थात दौड़कर, उर अर्थात हृदय। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रेम उमंग भेंटे दो भाई, और प्रेम के उमंग में दोनों भाइयों को गले लगा लिया। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर या अपना नाम बोलकर कीन दूर ते दंड प्रणामू, दूर से ही गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, गुरु वशिष्ठ जी ने पुण्यवान व भाग्यवान राम सखा को बलपूर्वक उठाकर गले से लगा लिया। जनु मही लुठत स्नेह समेटा, मही अर्थात धरती, लुठत स्नेह अर्थात स्नेह, बिखरा हुआ स्नेह, समेटा अर्थात समेटना, अर्थात मानव धरती पर लुटते या बिखरे स्नेह को समेट रहे हों। रघुपति भगत सुमंगल मूला, श्री रघुनाथ जी की भक्ति सभी मंगलों का मूल है। नभ सराहि सुर बरसहि फूला, नभ अर्थात आकाश, सुर अर्थात देवता, बरसहि अर्थात बरसाना। इस प्रकार श्री राम जी की सराहना करते हुए देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। वे कहने लगे कि इसके समान नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। लखी अर्थात देखना, मुदित अर्थात आनंद। जिस निषाद राज को देखकर मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंद के साथ मिले, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। तो यह सीतापति अर्थात श्री राम जी के भजन का प्रकट प्रताप प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। यहीं पर तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का भाग 4 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कवि और उनकी कविता के साथ। धन्यवाद।